क्या शैडो मोनार्क का युग खत्म हो गया है? नहीं, ये तो बस एक नई शुरुआत है। संग जिन वू 10 साल पीछे लौटकर अब स्कूल लाइफ में वापस आ चुका है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। फर्स्ट डे पर ही उसे टीचर ने प्रॉब्लम स्टूडेंट की कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि जिनवू 2 साल पहले स्कूल छोड़कर चला गया था। लेकिन ये टीचर को पूरी उम्मीद थी कि वो उसे भी काबू में ले लेगा। वो हमेशा से ही स्ट्रिक्ट रहा है और टफेस्ट स्टूडेंट्स को भी सुधार दिया है। लेकिन जब उसने संग जिनवू को देखा और उसके हाथ में काला ग्लव देखा, उसने बहाना बना के उससे पंगा लेने की कोशिश की। जिनवू ने बस एक नजर डाली और उसी नजर से टीचर की हालत खराब हो गई। पसीना छूट गया और उसके चेहरे से सारा एरोगेंस गायब हो गया। वो डर के मारे दूसरी तरफ जाकर दूसरों को डांटने लगा। टीचर ने भी कुछ अलग महसूस किया और संग जिनवू को समझ आ गया कि टीचर ने शैडो लीजन को देख लिया है। शायद ये उन्हीं में से एक असर था जो उसने दुनिया पर छोड़ा है। क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे थे, लेकिन संग जिनवू अकेले किसी सोच में डूबा था। तभी पीछे से एक पुराना क्लासमेट येलो हेयर आया, लेकिन कुछ लड़के उसे धक्का देकर सामने आ गए और जिनवू को घेर लिया। उन्हें उसके ब्लैक ग्लव्स बहुत अजीब लगे और मजाक उड़ाने लगे। जब जिनवू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो वो और उकसाने लगे। जिनवू को तो लग रहा था कि इन सबको टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। धीरे से उसने अपना ग्लव निकाला और सभी लोग उस हाथ को देख डर गए। वो घाव ड्रैगन एम्परर ने दिया था और अब तक कभी नहीं भरा। ऐसा जख्म किसी ने देखा ही नहीं था। जिनवू ने अभी तक उन लड़कों को माफ नहीं किया था। जैसे ही वो बाहर निकलने लगे, एक एनर्जी ने सबको जमीन पर गिरा दिया। सबके सामने उनकी इंसल्ट हो गई, क्योंकि शैडो मोनार्की के सामने अकड़ने की सजा तो मिलनी ही थी। येलो हेयर भी शॉक था कि जिनवू इतना बदल गया है। उसने पूछा, क्या ये सब ट्रेनिंग का असर है? जिनवू ने बोला, हाँ, और पूछा, क्या तुम स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना चाहते हो? लेकिन जिनवू की मंशा थी एथलेटिक्स क्लब ज्वाइन करने की। लेकिन वहां सारे लोग तगड़े और एक्सपीरियंस थे और जिनवू को लाइटली लिया गया। जिनवू ने बोला, मुझे बस एक इंसान से मिलना है। कैप्टन ने एक वीक प्लेयर की ओर इशारा किया और बोला, इससे जीत गया तो ज्वाइन कर सकता है, हार गया तो 1 महीने की साफ सफाई करनी पड़ेगी। उसी समय बाहर खड़े टीचर ने देखा कि जिनवू बिना रुके दौड़ रहा है। 20 चक्कर पूरे कर चुका था। अब टीचर की सोच बदल गई थी। फिर उसके मुंह से चाय गिर गई। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा, क्योंकि उसने जिनवू के पीछे शैडो देखी। वो डर के मारे गिर गया और मुंह से झाग आने लगा। अब यह कंफर्म हो गया कि वो सच में शैडो लीजन को देख सकता था। अगले पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।